नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी यूपीटीपीसी पीटी की तैयारी दम से चल रही है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो यूपीटीपीसी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी मदद हो जाएगी। ठीक है। और हमने देखिए आपके लिए यूपीटीपीसी पीटी की जो सब्जेक्ट वाइज क्लास है अपने चैनल पर प्लेलिस्ट उसकी बना दी है, तो आप जाकर उसको भी अटेंड कर सकते हैं, जिसकी आपकी जो कंप्लीट तैयारी है पूरी हो जाएगी। और आपकी करंट अफेयर की 8वीं क्लास है, इसमें आपका टॉपिक होने वाला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। देखिए आपका दिया गया है, तो उसी के क्वेश्चन है, तो क्लास में बने रहिए और क्वेश्चन अटेंड करके आंसर देने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगी आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं आपसे आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जो टॉपिक है, इससे पहला क्वेश्चन है, इस पे आंसर देने की कोशिश कीजिए, आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 का पहला संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था, बताइए। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी कि IONS समुद्री अभ्यास 2022 IMEX 22 का पहला संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था। गुजरात, गोवा, केरल, महाराष्ट्र। तो जिसका भी ऑप्शन बी है दोस्तों, राइट हो जाएगा। गोवा में किया गया था, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे पे आप सभी लोग सही उत्तर दीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है, बताइए। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। तो दूसरे पे आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, इजराइल के साथ बनाया गया आपका। तो ऑप्शन जो यहाँ पे बी ए दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे पे सही उत्तर दीजिए, सबका सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए, जो मार्च 2022 में यांगियारिक में शुरू हुआ था, बताइए। भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए, जो मार्च 2022 में यांगियारिक में शुरू हुआ था। तो इस पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों, पूर्व डस्टी डस्ट लीग। ठीक है, पूरा डस्ट लीग हुआ था, उसका नाम था जो सैन्य प्रशिक्षण हुआ था आपका। तो ऑप्शन में यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौदह बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नया अंतर विश्व विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है। सही। इस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधक और नीति केंद्र स्थापित किया है। तो IIT मद्रास ने, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे भी दिया है आपका राइट हो जाएगा। इसने अपना एक्वा मैप नामक जो अंतर विषय है जल प्रबंधक और नीति केंद्र स्थापित किया है भारत में पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, IIT मद्रास। चलिए अगला क्वेश्चन है, पांचवें बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस नौसेना जहाज को हाल ही में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति का रंग प्रदान किया गया था। अरे किस नौसेना जहाज को हाल ही में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति का रंग प्रदान किया गया था। INS वल्सुरा को, ठीक है। INS वल्सुरा को आपका
प्रतिष्ठित राष्ट्रपति का रंग प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो दिया गया है आपका राइट हो जाएगा, INS वलसुरा। ठीक है, चलिए छठे पे उत्तर दीजिए आप, सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। भारत की पहली जैव सुरक्षा अस्त्र 3 रोकथाम मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है बताइए। भारत में पहली जैव सुरक्षा अस्त्र 3 रोकथाम मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन जो यहाँ पे बी दिया गया आपका सही हो जाएगा, इस पर टिक कर लीजिए। यहाँ पर किया गया है आपका अ, जैव सुरक्षा स्तर 3 रोकथाम मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवें बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाए। कौन सा देश बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 की मेजबानी कर रहा है बताइए। कौन सा देश बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 की मेजबानी कर रहा है। भारत। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 की जो मेजबानी आपका भारत कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आठवें बताइए आपसे क्या सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस देश ने सीडोम नामक अपनी नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है बताइए। किस देश ने सीडोम नामक अपनी नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इजराइल ने किया है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन यहाँ पे ये दिएगा उस पर टिक कर आपका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौवे बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। इसरो ने 14 वर्ष की सेवा के बाद 11 पुनः परिक्रमा युद्धाभ्यास के माध्यम से किस संचार उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है बताइए। इसरो ने 14 वर्ष की सेवा के बाद 11 पुनः परिक्रमा युद्धाभ्यास के माध्यम से किस संचार उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है। तो इंसर्ट 4B को। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आपका संचार उपग्रह था इसको निष्क्रिय कर दिया गया है 14 वर्ष के बाद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वें बताइए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसरो ने वर्ष 2022 ने अपने पहले प्रक्षेपण में किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसरो ने वर्ष 2022 में अपने पहले प्रक्षेपण में किस पृथ्वी अवलोकन को उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इस पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, EOS-4। ठीक है, इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है 2022 में। ऑप्शन जहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 11 पे बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक 18-19 जून को और जनवरी 2022 को किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअल रूप से आयोजित की गई है। वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक 18-19 जनवरी 2022 को किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअल रूप से आयोजित की गई है। तो चीन में। ठीक है, आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया, सी दिया गया आपका राइट आंसर। चीन में आयोजित की गई आपकी वर्चुअल रूप से आयोजित ब्रिक्स की शेरपा बैठक 2022 की। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट हो गया चीन। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12 पे बताने की कोशिश की आप सही का सही उत्तर क्या होगा साथियों। किस देश ने सभी अनुबंधित 70,000 AK 2003 असॉल्ट राइफलें भारत को वितरित की है बताइए। किस देश ने सभी अनुबंधित 70,000 AK 203 असॉल्ट राइफलें भारत को वितरित की हैं। ठीक है, तो रूस ने। ठीक है, जो ऑप्शन में आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, रूस ने किया आपको AK 203 70,000 असॉल्ट राइफलें भारत को। तो ऑप्शन में यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। तेरह पे बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों।
भारत के सभी सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, बताइए। भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया आपका। तो गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे दे दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुग्राम हरियाणा पर टिक कर लीजिए। यहाँ पर आपका सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। 14 पे आंसर दीजिए। आप सभी का सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर मतलब एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर का अनावरण किया है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर यानी कि एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर का अनावरण किया है। मेटा इंक ने, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पर दे दिएगा आपका राइट आंसर मेटा इंक ने किया है एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर का अनावरण। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, मेटा इंक। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 पे, बताइए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के संबंध में सही कथनों को चुनिए, बताइए। तो यहाँ पे दो कथन ये दिया गया आपका, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड, ठीक है, मिसाइल के बारे में, और उसके बारे में बताना है आपको कौन सा इन दोनों कथनों में से राइट कथन हो जाएगा। डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम वितरण योग्य विन्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आपका कथन दूसरा दिएगा, स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक मिसाइल एक कम वजन, आग और भूल जाने वाली मिसाइल है और इसे थर्मल दृष्टि के साथ एकीकृत एक मैन पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। बताना है आप सभी को कौन सा इसमें से कथन राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जो आपका पहला कथन दिया गया, डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम वितरण योग्य विन्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, ये भी आपका राइट है। जो आपका दूसरा दिया गया, स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक मिसाइल एक कम वजन, आग और भूल जाने वाली मिसाइल है और इसे थर्मल दृष्टि के साथ एकीकृत एक मैन पोर्टेबल लॉन्चर के से लॉन्च किया जा सकता है, तो ये भी आपका राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा जो कोड दिया गया आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो दोनों एक और दो दोनों जो दिया गया है ये दोनों के दोनों आपका राइट है। तो ऑप्शन नंबर आपका 15 पे सी राइट हो जाएगा। पहले आप लोग एक बार और देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से, चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 पूछा गया आपसे, इस पर आंसर देने की कोशिश की, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। हाल ही में लॉन्च किए गए जेम्स वेब टेलीस्कोप के लिए नासा द्वारा किस प्रकार की कक्षा प्लेसमेंट की योजना बनाई गई है। बताएं कोशिश की। हाल ही में लॉन्च किए गए जेम्स वेब टेलीस्कोप के लिए नासा द्वारा किस प्रकार की कक्षा प्लेसमेंट की योजना बनाई गई। तो L2, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे भी दिएगा आपका राइट आंसर याद रखिएगा L2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 में बताइए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाए। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में किस देश ने टॉप किया है। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में किस देश ने टॉप किया है। तो स्विट्जरलैंड ने, जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में स्विट्जरलैंड ने आपका टॉप किया, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 बताइए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस देश ने ग्लोबल हेल्थ
सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में टॉप किया है? बताइए। जी GHS में। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में किस देश ने टॉप किया है 2021 के? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो USA ने। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 पे बताइए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस संगठन ने उड़ीसा तट से दूर अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्ट असिस्टेड रिजिल ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? बताइए। किस संगठन ने उड़ीसा तट से दूर अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो DRDO ने। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर DRDO ने किया है इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे बताइए आपसे कैसे उत्तर क्या हो जाएगा। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में किस देश ने टॉप किया? बताइए। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में किस देश ने टॉप किया है? बताइए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। USA ने। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 पे बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से किसने SG गमा मतलब ASIGMA नाम से एक समकालीन संदेश आवेदन लॉन्च किया है? निम्नलिखित में से किसने SG गमा नाम से एक समकालीन संदेश आवेदन लॉन्च किया है? तो भारतीय नौसेना ने। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसने लॉन्च किया SC गमा को। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट कर लीजिए आप लोग 21 पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 पे बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। कौन सा संस्थान ने नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2021 में सबसे ऊपर है? बताइए। कौन सा संस्थान ने नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में 2021 में सबसे ऊपर है? ARIIA, तो IIT मद्रास। ठीक है, आपका सबसे ऊपर है ARIIA के 2021 की रैंकिंग में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। 23 पे बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। आइसोमॉर्फिक लैब किस कंपनी की एक नई लॉन्च पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? बताइए। आइसोमॉर्फिक लैब किस कंपनी की एक नई लॉन्च पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो वर्णमाला की। ऑप्शन सी इस पे राइट कर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइसोमॉर्फिक लैब वर्णमाला कंपनी की एक नई लॉन्च पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका आखिरी क्वेश्चन है आपका, तो उस पर बताने की कोशिश आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। कौन सा देश विश्व में पहली बार रोग सूचक कोविड-19 के मामले में इलाज के लिए एक गोली को मंजूरी देने वाला बन गया है? बताइए। कौन सा देश विश्व में पहली बार रोग सूचक कोविड-19 के मामलों में इलाज के लिए एक गोली को मंजूरी देने वाला बन गया है? बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 24 पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ब्रिटेन। ठीक है, ये आपका देश है जिसने पहली बार रोग सूचक कोविड-19 के मामलों में इलाज के लिए एक गोली को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये राइट हो जाएगा, ब्रिटेन। आई होप कि आपको क्लास अच्छी सॉरी लगता है अभी आपका एक और क्वेश्चन है। हाँ 25वां है, इस पर बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जर्मन वॉच वॉच द्वारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2022 में भारत की रैंक क्या थी?
बताइए, जर्मन वॉच द्वारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो 10वीं रैंक थी। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। CCPI 2022 में भारत की रैंक थी 10वीं, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और जो प्लेलिस्ट बनाई गई है आपके लिए वो जाकर आप अटेंड कर लीजिए। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।